नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार की मुख्य खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। सरकारी स्कूलों के बच्चों का बनेगा एजुकेशन कार्ड, शिक्षा मंत्रालय ने जारी किया आदेश। मुखिया जी अब यह भी काम करेंगे, बिजली कंपनी लेगी मदद, इंजीनियरों को होगा फायदा। भागलपुर से पटना की यात्रा होगी सुगम, जल्द शुरू होगा वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का परिचालन। पीएम मोदी दिखा सकते हैं हरी झंडी। और दिल्ली के बाद बिहार के सवाल पर तेजस्वी यादव का पलटवार, कहा यह बिहार है, इसे समझना पड़ेगा। और चले जाते हैं बिहार की मुख्य खबरों की ओर विस्तार से। दिल्ली में बीजेपी की शानदार जीत के बाद अब एनडीए बिहार फतह करने की तैयारी शुरू कर चुका है। बिहार की 200 सीटों पर जीत का लक्ष्य एनडीए ने पहले ही निर्धारित कर रखा है। वहीं अब उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए एनडीए के तमाम दल पूरी ताकत से जुट जाएंगे। वहीं दिल्ली चुनाव में जीत के बाद एनडीए का जोश हाई है। वहीं दिल्ली की सत्ता में 27 साल बाद बीजेपी की वापसी के बाद जीतन मांझी ने कहा था कि दिल्ली तो झांकी है, बिहार अभी बाकी है। और दरअसल हरियाणा और दिल्ली में शानदार जीत दर्ज करने के बाद एनडीए का जोश हाई हो गया है। वहीं दिल्ली चुनाव संपन्न होने के बाद अब बिहार चुनाव की तैयारियां तेज हो गई है। वहीं दिल्ली चुनाव संपन्न होने के बाद अब बिहार चुनाव की तैयारी तेज होने वाली है। वहीं दिल्ली में मिली शानदार बढ़त के बाद सियासी गलियारे में इसकी कयास लगाए जा रहे हैं कि इस चुनाव का असर बिहार चुनाव में भी देखने को मिल सकता है। वहीं राज्य की 243 सीटों में से 200 सीटों पर जीत हासिल करने का लक्ष्य पहले से ही निर्धारित हो चुके हैं। दरअसल दिल्ली चुनाव के बाद अब बिहार की 200 सीटों पर एनडीए का फोकस है। वहीं बिहार में एनडीए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही विधानसभा का चुनाव लड़ेगी। इसके लिए सभी दलों ने एक स्वर में अपनी सहमति दे दी है। वहीं इस साल के अक्टूबर और नवंबर में बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं। वहीं एनडीए के तमाम दल एक साथ कार्यकर्ताओं को एकजुट करने में जुट गए हैं और लगातार अलग अलग जिलों में संयुक्त कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित कर पार्टी और गठन को एकजुट करने में लगे हैं। बिहार के सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाई करने वाले बच्चों का अब पैन कार्ड बनेगा। वहीं केंद्र शिक्षा मंत्रालय के आदेश पर अगले सत्र से इसे प्रभावी करने की योजना बनाई गई है। वहीं इसी नंबर के आधार पर बच्चों का स्कूलों में दाखिला लिया जाएगा। इसके साथ ही आधार आईडी जनरेट करने के लिए पैन नंबर की जरूरत होगी। वहीं पैन नंबर नहीं होने की स्थिति में एडमिशन नहीं लिया जाएगा। और जानकारी के मुताबिक यदि किसी ने गलत पैन नंबर दर्ज किया है तो आपात जनरेटर नहीं होगा। इसके साथ ही नामांकन रद्द हो जाएगा। वहीं शिक्षा विभाग की ओर से डीओ को भेजे गए पत्र में कहा गया कि छात्रों की एक विशेष पहचान होगी। वहीं बच्चों को अपनी शैक्षणिक जीवन की शुरुआत के समय ही यह पैन नंबर दिया जाएगा। वहीं स्कूल के स्तर से ही पैन कार्ड का निर्माण लिया जाएगा। वहीं पैन कार्ड अपार आईडी से अलग विद्यार्थियों की पहचान को बताएगा। वहीं इस पर आधार कार्ड की तरह ही 12 अंकों की यूनिक आईडी दर्ज होगी। वहीं स्कूलों में होने वाली शैक्षणिक गतिविधियों की रिपोर्ट भी इस कार्ड के माध्यम से अपार आईडी पर दर्ज हो जाएगी। ऐसे में अपार आईडी बनाने के लिए पैन नंबर को अनिवार्य कर दिया गया है। बिहार के लोगों के लिए यह काफ़ी अच्छी खबर है। वहीं राज्य के अंदर अब गांव में स्मार्ट प्रीपेड बिजली मीटर लगाने में मुखिया, सरपंच सहित अन्य प्रतिनिधियों का सहयोग लिया जाएगा। वहीं स्मार्ट मीटर को लेकर किसी तरह का कोई मतभेद नहीं होगा। इसके लिए कंपनी ने यह निर्णय लिया है। वहीं बिजली कंपनी ने इस बात पर इंजीनियरों को आवश्यक निर्देश भी दिए हैं। और जानकारी के मुताबिक बिजली कंपनी राज्य में स्मार्ट मोटर इंस्टॉलेशन के कार्यों को सुचारू तरीके से चलाना चाह रही है। लेकिन कंपनी का मानना है कि उपभोक्ताओं को संतुष्ट करने के बाद ही मीटर लगाए जाएं। वहीं स्मार्ट मीटर से संबंधित उपभोक्ताओं के मन में किसी भी प्रकार की भ्रांति न रहे, यह जरूरी है। इसलिए मीटर लगाने से पहले उपभोक्ताओं को इसके लाभ और तकनीकी पहलुओं के बारे में जागरूक किया जाएगा। वहीं कंपनी की कोशिश है कि उपभोक्ता पूरी तरह से संतुष्ट होकर ही अपने परिसर में स्मार्ट मीटर लगाएं। इसलिए सरपंच, मुखिया के घरों में सबसे पहले स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए जाएंगे। वहीं फिर स्थानीय निकायों के प्रतिनिधियों के साथ ही इंजीनियर बाकी उपभोक्ताओं के घरों में जाकर उन्हें स्मार्ट मीटर से होने वाले लाभों के बारे में जानकारी देंगे। वहीं कंपनी ने इंजीनियरों के साथ ही सभी मीटरिंग एजेंसियों को भी स्मार्ट मीटर लगाने से पहले उपभोक्ताओं को इसके कार्य प्रणाली और लाभों की जानकारी देने को कहा है। वहीं आईसी और एक्टिविटी के तहत पंचायत स्तर पर जागरूकता कार्यक्रम जैसे नुक्कड़ नाटक, होर्डिंग, माइकिंग और एलईडी स्क्रीन, पोस्टर एवं बैनर के माध्यम से प्रचार प्रसार किया जाएगा।
अब भागलपुर के लोगों के लिए यह अच्छी खबर है। वहीं जल्द ही भागलपुर से पटना के बीच वंदे भारत ट्रेन का परिचालन शुरू होने वाला है। वहीं महज 3 घंटे में यह ट्रेन 223 किलोमीटर का सफर तय करेगी। वहीं वंदे भारत एक्सप्रेस के ट्रायल की तैयारी शुरू कर दी गई है और रेलवे इसके लिए नई पिट लाइन के अधूरे काम को पूरा करने में जुट गया है। जानकारी के मुताबिक सोमवार या मंगलवार से 20 कोच वाली पिट लाइन की टेस्टिंग शुरू हो सकती है। वहीं इस रूट पर चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के रखरखाव का काम भागलपुर से ही होगा। अभी इसके परिचालन की तारीख तय नहीं हो सकी है। वहीं आगामी 15 फरवरी से इसे चलाने की योजना पर काम किया जा रहा है। दरअसल 24 फरवरी को पीएम मोदी बिहार दौरे पर आ रहे हैं। वहीं ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि भागलपुर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी इस ट्रेन को हरी झंडी दिखा सकते हैं। वहीं रेलवे इसको लेकर तैयारियों में लगा हुआ है। वहीं भागलपुर से सुबह 7 बजे इस ट्रेन का परिचालन किया जा सकता है। और दरअसल एक्सप्रेस ट्रेनों और वंदे भारत ट्रेन के किराए में ज्यादा अंतर नहीं होने की उम्मीद है। बिहार के आईटीआई छात्रों के लिए एक बेहद खुशखबरी है। अब उन्हें रोजगार के लिए इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वहीं राज्य सरकार ने उनके लिए एक खास पहल की है, जिसके तहत उन्हें साल में 2 बार 20 से भी अधिक प्रतिष्ठित कंपनियों में नौकरी पाने का सुनहरा मौका मिलेगा। वहीं श्रम संसाधन विभाग के ठोस प्रयासों से अब हर आईटीआई में प्लेसमेंट सेल का गठन किया गया है, जो छात्रों को सही मार्गदर्शन और रोजगार के अवसर प्रदान करेगा। पहले किसी एक आईटीआई में साल में 1 बार प्लेसमेंट कैंप लगाया जाता था, जिससे सभी छात्रों को लाभ नहीं मिल पाता था। लेकिन अब श्रम संसाधन विभाग ने एक नई शुरुआत की है। वहीं अब हर आईटीआई में नियमित रूप से प्लेसमेंट ड्राइव आयोजित की जाएगी। इससे छात्रों को अपने ट्रेड के अनुसार समय समय पर विभिन्न कंपनियों में आवेदन करने और इंटरव्यू देने का मौका मिलेगा। वहीं प्लेसमेंट सेल छात्रों की काउंसलिंग करेगी और उन्हें बताएगी कि किस कंपनी में उनके ट्रेड के अनुसार बेहतर अवसर हैं और कैसे नौकरी के लिए प्रयास करना है। वहीं सिर्फ बिहार ही नहीं, अब दूसरे राज्यों की नामी कंपनियों में भी बिहार के आईटीआई छात्रों को नौकरी मिल सकेगी। वहीं श्रम संसाधन मंत्री की समीक्षा बैठक के बाद अधिकारियों ने इस दिशा में काम शुरू कर दिया है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में भाजपा को बहुमत हासिल होने के बाद लगातार विपक्ष पर सवाल उठाए जा रहे हैं। ऐसे में अब आज नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव दिल्ली से पटना पहुंचे और पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि दिल्ली वाला फॉर्मूला बिहार में काम नहीं आएगा। यह बिहार है, बिहार को समझना इतना आसान नहीं है। दरअसल तेजस्वी यादव ने दिल्ली में भाजपा की प्रचंड जीत पर कहा कि जनता मालिक है और जनता ही फैसला करती है। यह लोकतंत्र की हमारी खूबसूरती है। जनता जिसको वोट देती है उसी की सरकार आता है। वहीं तेजस्वी ने कहा कि निश्चित तौर पर 27 साल के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, लेकिन हमारी उम्मीद है कि भाजपा ने जो वादे दिल्ली वासियों से किया है वहीं उन वादों को पूरा करे, कहीं सिर्फ जुम्मेलबाजी तक ही ना रह जाए। वहीं तेजस्वी ने भाजपा नेताओं के इस बयान पर दिल्ली झांकी है, बिहार अभी बाकी है, पर कहा कि यह सरकार है, बिहार समझना पड़ेगा और बिहार को समझाना इतना आसान नहीं है। वहीं बिहार में आने के बाद उन्हें समझ आएगा कि यहाँ उन्हें क्या करना होगा, इसलिए बिहार को समझना आसान नहीं होने वाला है। दरअसल दिल्ली में भाजपा की जीत के बाद बिहार में समय से पहले ही चुनाव की चर्चा शुरू हो गई है। वहीं होली बाद चुनाव आयोग की टीम के बिहार आने की चर्चा है। इसे बिहार में समय से पहले चुनावी आहट के रूप में महसूस किया जा रहा है। वहीं तेजस्वी को इस बार महागठबंधन की सरकार बनने की पूरी उम्मीद है। हालांकि दिल्ली चुनाव परिणाम देखकर उनका मनोबल कमजोर पड़ने से इनकार नहीं किया जा सकता। बिहार में एक बार फिर ठंड बढ़ गई है। वहीं पछुआ हवा के प्रभाव से मौसम बदल गया है। राज्य के 12 शहरों का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे आ गया। वहीं इस वजह से सुबह में कनकनी का एहसास हो रहा है। वहीं शनिवार को पटना सहित राज्य के अधिकतम शहरों में लोगों ने सुबह में कनकनी महसूस की। राज्य भर में सबसे कम न्यूनतम तापमान बांका में 6 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। वहीं न्यूनतम तापमान में सर्वाधिक कमी मुंगेर में देखी गई। वहीं सासाराम में शुक्रवार की अपेक्षा शनिवार को 4.4 डिग्री तापमान में कमी आई। वहीं पटना के न्यूनतम तापमान में 0.9 डिग्री की कमी आई है। यहाँ अधिकतम तापमान में कोई बदलाव नहीं हुआ है। दरअसल मौसम में बदलाव की आहट फिर से दिख रही है। वहीं रविवार को उत्तरी पछुआ हवाओं का प्रभाव थोड़ा कमजोर रहा। ऐसे रविवार की रात के तापमान में आंशिक बढ़ोतरी होगी। वहीं मौसमविदों के मुताबिक इस हफ्ते भी तापमान में उतार चढ़ाव की स्थिति बनी रहेगी। वहीं मौसम विभाग केंद्र के अनुसार 2-3 दिन बाद न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी के बाद भी अब फिर से न्यूनतम तापमान का आंकड़ा नीचे आएगा। ऐसे में 15 फरवरी के आसपास तक ठंड रह सकती है। वहीं उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि चालू वित्त वर्ष में अब बिहार में गरीबों के लिए 7,90,648 घरों का निर्माण कराया जाएगा।
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रयास से केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत चालू वित्त वर्ष में 7,90,000 और मकान बनाने का लक्ष्य तय किया है। वहीं इसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान को धन्यवाद दिया है। वहीं बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने आगे कहा कि केंद्र ग्रामीण विकास मंत्रालय ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत वित्त वर्ष 2024 और 25 के दौरान बिहार के लिए अंतिम आवास 2018 सर्वेक्षण सूची से 5,46,745 घरों के अतिरिक्त लक्ष्य को आवंटित कर दिया है। वहीं जिसके जरिए अब राज्य में 7,90,648 घरों का समग्र लक्ष्य आवंटित किया गया है।